Good morning and welcome all of you. I'm Durgesh Kumar Pandey. Class, today in the class 11, I'm going to explain a chapter local government. Class, this chapter local government is explain about the decentralization of India. You know, after the independence, India have only two tier of the government. One is at the center level and second is at the state level. But class, in 1992, by 73rd and after the 74th Amendment, India have a local government. Panchayati Raj system for the rural area and municipal corporation and municipality for urban area. Class, first of all, you know what is local government and what are the structure of the local government in rural area and urban area. You know, class, in class 6 you were already studying about the local government. They have firstly Balwant Rai Mehta was after the independence. Balwant Rai Mehta was give the concept of three tier of the Panchayati Raj system. And class, in the present time, our India was adopted this. India is adopted this, the three tier of Panchayati Raj system in the rural area. You know, first initially two small village or one village which population is more than 1000 is known as a Gram Sabha. Okay, and ऐसे कई ग्राम सभा मिलकर के ब्लॉक बनाते हैं एंड कई सारे ब्लॉक मिलकर के जिला परिषद बनाते हैं. Okay, class. So this three tier of system was adopted by the government in 1992 as all over the India. हमारी सरकार ने इसको अडॉप्ट किया 1992 में. गांव में रूरल एरिया में ये थ्री टायर पंचायती राज सिस्टम को इस्टेब्लिश किया गया. एक स्मॉल, अगर विलेज बहुत छोटे हैं तो दो मिला करके एक या फिर एक बड़े विलेज पे एक ग्राम सभा होगी और ग्राम सभा में कुछ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होंगे जो रूरल एरिया के डेवलपमेंट के लिए वर्क करेंगे एंड दे वर नोन एज ग्राम पंचायत. ओके क्लास, देयर वाज अ डिफरेंस बिटवीन ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत. ऑल द एडल्ट मेंबर whose age is 18 years or more than 18 years are the member of Gram Sabha. और जो ग्राम पंचायत होती है they were the elected members like a panch, we also known as ward member, sabhasad, or we can also say the pradhan. They are the elected member of Gram Sabha and they work as a working body. गांव के डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं. फिर ग्राम सभा, कई बहुत सारे ग्राम सभा को मिलाकर के ब्लॉक बनता है एंड एट द ब्लॉक लेवल भी पे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स या लोगों की काउंसिल होती है, बीडीसी का इलेक्शन होता है और यहाँ पर भी काउंसिल होती है जो वर्क करती है और बीडीसी के इलेक्शन के थ्रू वो जो सीटें होती हैं भरी जाती हैं. ठीक है, और यहाँ पे भी काउंसिल होती है और वो अपने ब्लॉक के डेवलपमेंट के लिए काम करती है. सिमिलरली कई ब्लॉक को मिला के जिला परिषद या फिर जिला पंचायत बनता है एंड उस शहर का जो डीएम है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, आईपीएस ऑफिसर, जो एसपी है, उस एरिया के एमएलए, एमपी और उस एरिया के ये लोग जो है ग्राम जिला पंचायत उसके मेंबर होते हैं एंड जिला पंचायत के हेड का भी इलेक्शन होता है.
ये इसका जो हेड होता है जिला पंचायत का अध्यक्ष, वो इलेक्शन के थ्रू पोस्ट भरी जाती है। तो मैं एट द ऑल 3 लेवल, जो गांव में पंचायती राज सिस्टम है, तीनों ही लेवल पे जो है सीटें जो है इलेक्शन के थ्रू भरी जाती हैं। क्योंकि क्लास एंड गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट जो है इन तीनों ही लेवल पे अपने रिप्रेजेंटेटिव को अपॉइंट करता है। जैसे ग्राम सभा में जो है किसी को अपॉइंट करेगा, जैसे सेक्रेटरी को अपॉइंट करेगी हमारी स्टेट गवर्नमेंट। ब्लॉक लेवल पे जो है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर और डीएम जो हमारे, वो भी जो है यहाँ पर एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में गवर्नमेंट का। तो ये जो गांव में 3 टायर गवर्नमेंट अडॉप्ट की गई, ये जो है पंचायती राज सिस्टम को लागू करना था। एंड क्लास इसको 1956 या 57 में बलवंत राय मेहता ने जब इसको प्रेजेंट किया, उसके ठीक बाद कुछ राज्यों ने इसको तुरंत अडॉप्ट कर लिया। कैन यू गिव द नेम ऑफ द स्टेट्स विच वर इनिशियली अडॉप्ट द रिकमेंडेशन ऑफ बलवंत राय मेहता? क्लास गुजरात एंड महाराष्ट्र आर द 2 states which were initially adopt this पंचायती राज system which are at the rural level। मतलब जो 3 टायर पंचायती राज सिस्टम है, इसको तुरंत जो है गुजरात और महाराष्ट्र स्टेट्स ने इसको अडॉप्ट किया। एंड फाइनली इन 1992 में हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने इसको ऑल ओवर इंडिया में कंपल्सरी कर दिया, ठीक है। और गांव में जो पंचायती राज सिस्टम होगी वो 3 टायर होगी। इसके अलावा क्लास हमारे यहाँ शहरों में जो सिटीज़ हैं, बिग सिटीज़ हैं, उसमें म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जो छोटे शहर हैं म्यूनिसिपैलिटी होती है। और जैसे आप वाराणसी इज अ बिग सिटी, तो यहाँ पे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, नगर निगम, एंड द होल डिस्ट्रिक्ट इज़ डिवाइडेड इनटू वार्ड्स। हर वार्ड्स में एक वार्ड मेंबर होते हैं जो कि इलेक्टेड पर्सन होता है। और इस तरह से पूरे वार्ड में जो है एक इलेक्टेड पर्सन होता है। इसमें से पूरे शहर के कई वार्ड इलेक्टेड होते हैं और शहर की भी एक असेंबली होती है जो सिटीज़ के डेवलपमेंट के लिए वर्क करती है। सिमिलरली जो छोटे शहर हैं वहाँ पे म्यूनिसिपैलिटी होती है। तो दिस इज़ आल्सो लोकल गवर्नमेंट। तो लोकल गवर्नमेंट बाय द 73rd अमेंडमेंट हमारे यहाँ लोकल गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया गया। 73rd अमेंडमेंट के थ्रू गाँव में पंचायती राज सिस्टम को इस्टेब्लिश किया गया, यानी रूरल लोकल गवर्नमेंट। और 74th अमेंडमेंट के थ्रू शहरों में अर्बन लोकल गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश किया गया इन 1992 एंड 1993। एंड क्लास आप ये यू कैन फील व्हाट इज़ द नीड ऑफ लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट की ज़रूरत क्या है हमारे कंट्री को? देखो, इंडिया इज़ अ बिग कंट्री एंड देयर पॉपुलेशन इज़ नियर अबाउट 140 करोड़। तो ऐसे बिग कंट्रीज़ को रूल करने के लिए ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट सफिशिएंट नहीं है। इतने बड़े कंट्री को रूल करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा एक लोकल गवर्नमेंट भी होना चाहिए। और ये हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में जो डिसेंट्रलाइजेशन है, यानी लोगों को, निचले लेवल के लोगों को हमारी गवर्नमेंट से जोड़ना। क्लास तो एंड दिस डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस मेक आवर कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री। हमारे कंट्री में डेमोक्रेसी को बढ़ाती है और गवर्नमेंट के जो डिसीजन होंगे उसमें लोगों को पार्टिसिपेट करती है, लोगों की भागीदारी बनती है। एंड गवर्नमेंट जो होती है फिर उसके बाद और ज़्यादा अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव होती है और गवर्नमेंट की जो काम की एफिशिएंसी बढ़ती है
उसके डिसीजन अच्छे आते हैं. दीज आर द बेनिफिट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन. Plus, I want to give some information about the history of local government, how the local government was take their place in our Indian society. If you are looking the history of our India, अगर हमारे भारत का इतिहास आप देखोगे तो you can see the idea of local government was not new. हमारे गवर्नमेंट, हमारे इंडिया की जो सोशल स्ट्रक्चर है उसमें लोकल गवर्नमेंट की जो आइडियाज़ थी वो पहले से थी. आप ड्यूरिंग द चोलास पीरियड, चोला डायनेस्टी जो थी उसमें आप देख सकते हो कि सभास के थ्रू हमारे यहाँ लोकल गवर्नमेंट का अरेंजमेंट हुआ करता था. देन आफ्टर जो ब्रिटिशर्स आए तो उनके समय में भी जो है हमारे यहाँ लॉर्ड रिपन ने हमारे यहाँ इनिशियल फाउंडेशन किया लोकल गवर्नमेंट का. अंग्रेज़ों के ज़माने में लोकल गवर्नमेंट का फाउंडेशन हुआ. एंड फिर उसके बाद हमारे जितने भी आज़ादी के जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन सब ने इसको इंडिया के लिए ज़रूरी माना. लाइक महात्मा गांधी वाज सेइंग कि असली भारत हमारा जो है गांव में है और जो पंचायतें होती हैं वो जो डेमोक्रेसी की पिलर है. चाहे आप व्यूज़ देख सकते हो जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया जैसे जो पॉलिटिकल थिंकर्स थे, इनके विचारों में भी आप जो लोकल गवर्नमेंट की बात हमेशा सुनोगे कि इंडिया में जितना ज़्यादा डिसेंट्रलाइजेशन होगा, लोगों को जितना ज़्यादा गवर्नमेंट से जोड़ा जाएगा उतना ज़्यादा डेमोक्रेसी इन्हेंस होगी. ठीक है. तो महात्मा गांधी के समय से ही महात्मा गांधी जो है पंचायतों को ज़रूरी मानते थे इंडिया के लिए, क्योंकि बिना पंचायतों के हमारे यहाँ जो है लोगों की भागीदारी सुनिश्चित नहीं की जा सकती थी. लोअर लेवल पे जा कर के लोगों को गवर्नमेंट के कार्यों में भागीदार नहीं बनाया जा सकता था. एंड दैट इज़ वाई ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट, जो नेशनल मूवमेंट था, उस दौरान ही हमारे जो आइडियाज़ थे उसमें ये चीज़ें शामिल थी कि इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन होगा, जो हमारे यहाँ पंचायतों को रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी मिलनी चाहिए. उनको क्लास व्हेन इंडिया वाज गॉट इंडिपेंडेंट, इंडिया को जब इंडिपेंडेंट मिली तो अब इंडिया के सामने कुछ चैलेंजेस थी. इंडिपेंडेंट कम विद द पार्टीशन. आज़ादी मिला लेकिन बंटवारे के साथ मिला, इंडिया टुकड़ों में पड़ गया. फिर जो हमारे जो स्टार्टिंग के जो लीडर थे लाइक बी आर अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, अब वो डरे हुए थे कहीं हमारे इंडिया का और ज़्यादा जो है टुकड़े ना हो जाए. एंड ऑन दैट टाइम जब हमारा इंडिया आज़ाद हुआ तो उस समय बहुत सारे ऐसे लीडर थे जैसे कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर. उनका मानना था कि हमारे इंडियन सोसाइटी में जो है अनटचबिलिटी है, इलिटरेसी है, बहुत ज़्यादा है और सोसाइटी जो है अभी में बहुत सारी एवल्स हैं. और ऐसे समय में अगर हम लोकल गवर्नमेंट आज़ादी के तुरंत बाद इस्टेब्लिश करेंगे तो हमारे यहाँ जो जमींदार्स हैं या अपर कास्ट वाले उसका मिसयूज़ करके उनके हाथों में कॉन्स्टिट्यूशन के पावर मिल जाने से वो और ज़्यादा लोअर कास्ट के लोगों का एक्सप्लॉयटेशन करेंगे और सोसाइटी कभी भी हमारी हेल्दी नहीं हो पाएगी. और दैट इज़ वाई वी आर वेटिंग. हम इंतज़ार किए, काफ़ी समय तक हम लोग इंतज़ार किए कि इंडिया की सिचुएशन इन्हेंस हो जाए. देन आफ्टर वो हमारे यहाँ पंचायती राज सिस्टम लागू करेंगे. दैट इज़ वाई जो पंचायती राज सिस्टम को इस्टेब्लिश करने की बात है इंडिया में, उसमें हमने काफ़ी समय लिया कि पहले हमारी इंडिया की जो सोशल स्ट्रक्चर है, इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर है, उसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो जाए. जो रिच एंड पुअर का गैप है वो कम हो जाए. अपर कास्ट लोअर कास्ट के जो स्ट्रिक्ट डायमेंशन है वो ख़त्म हो जाए. देन आफ्टर हमारे यहाँ लोकल गवर्नमेंट स्टैब्लिश होगा. तो हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनके व्यूज़ को ध्यान में रखते हुए 1992 में काफ़ी समय के बाद
हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने पंचायती राज सिस्टम को लागू किया हमारे 1982 में 73rd अमेंडमेंट के थ्रू, और शहरों में 74th अमेंडमेंट के थ्रू अर्बन लोकल गवर्नमेंट को स्टैब्लिश किया। देखो क्लास लोकल गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी मिल जाने से अब वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के नाम से जाना जाती है, बिकॉज वो अपने लिए टैक्स खुद कलेक्ट करती है पीपल्स से, ठीक है। अपने लिए जो है जो पैसे उसके पास बनते हैं वो उससे वो अपने एरिया के डेवलपमेंट में खर्च करती है। इसके अलावा जो हमारे यहाँ लोकल गवर्नमेंट है उसको कुछ पैसे जो है ऐड के रूप में स्टेट गवर्नमेंट से मिलते हैं। अब लोकल देखो अकॉर्डिंग टू अमेंडमेंट 73rd अमेंडमेंट लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन होते हैं, एक स्टेट इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट किया गया है, एंड देयर ओनली ड्यूटी टू कंडक्ट द इलेक्शन ऑफ लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट को इलेक्शन कराए, ठीक है। एक इलेक्शन कमीशन स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया गया है जिसका वर्क होगा दे ओनली ऑर्गेनाइज द इलेक्शन ऑफ लोकल गवर्नमेंट का वो इलेक्शन ऑर्गेनाइज करेगा। एंड एक स्टेट फाइनेंस कमीशन भी बनाई गई है जो ये देखेगा कि जो मनी आ रही है वो सेंट्रल वो स्टेट और लोकल गवर्नमेंट में पैसे के बंटवारे को देखेगी, और इसके अलावा इसके साथ साथ रूरल लोकल गवर्नमेंट और अर्बन लोकल गवर्नमेंट में पैसे का बंटवारा कैसे उसको भी हेल्दी बनाएगी। एंड इसी तरह से अब जो लोकल गवर्नमेंट है वो ज़्यादा वो रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया। वुमेंस को 1/3 रिजर्वेशन है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइबल्स बैकवर्ड्स पीपल्स को भी सम सीटें उनके लिए रिजर्व कर दी गई हैं। तो इनमें से ये एक नया इनोवेटिव डिसीजंस है कि वुमेंस को 1/3 सीट लोकल गवर्नमेंट को दिया जाना, एंड नाउ इट इज़ इनहेंस द आइडिया ऑफ इक्वालिटी। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइबल्स को भी जो है उनकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग रिजर्वेशन है, ओबीसी को रिजर्वेशन है। तो इस तरह से सबकी भागीदारी, समाज के जो भी छूटे और बिखरे जो बैकवर्ड कम्युनिटी है सबको पार्टिसिपेट किया गया है लोकल गवर्नमेंट में। प्लस आफ्टर द इंडिपेंडेंट हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने बलवंत राय मेहता के लीडरशिप में एक कैसे हमारे इंडिया में किस टाइप का लोकल गवर्नमेंट होना चाहिए उसके लिए रिकमेंडेशन हासिल करने के लिए जो बलवंत राय मेहता की जो है कमेटी अपॉइंट की। दैन आफ्टर जो नेक्स्ट गवर्नमेंट जनता पार्टी की आई उसने भी जो है अशोक राय मेहता के नाम से कमेटी अपॉइंट किया जो हमारे इंडिया में ये बताएगा कि लोकल गवर्नमेंट कैसा होना चाहिए। और दैन आफ्टर 1900 क्लास इन 1959 के क्लास दैन आफ्टर 1989 जो पीके फंगूर में ही वॉज रिकमेंडेड कि जो हमारे यहाँ लोकल गवर्नमेंट है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी दी जाए, यानी पावर कॉन्स्टिट्यूशन से प्रोवाइड करा जाए। तो दिस वॉज अ ग्रेट डिसीजन एंड दिस वॉज अ ग्रेट रिकमेंडेशन। और इसी के बाद 1992 में जो लोकल गवर्नमेंट स्टैब्लिश हुई उसको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बनाया गया, उसको पावर कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू दिया गया। एंड दे हैव अ राइट टू collect the revenue of their area and expend their money according to needs of development of their area. Class 29 subjects which are previously in the list of state list. So these 29 subject list is going in the hand of local government. अब लोकल गवर्नमेंट को 29 सब्जेक्ट्स पे लॉ बनाने का राइट्स मिल गया, एंड दिस 29 सब्जेक्ट्स आर लिस्टेड इन द 11th शेड्यूल, एंड दिस वाज फॉर द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन द रूरल एरिया। तो 29 सब्जेक्ट जो स्टेट के पास थे अब उसके ऊपर लॉ जो है रूरल लोकल गवर्नमेंट बनाएगी और उसको 11th शेड्यूल में जो है मर्ज किया गया। इन द क्लास ऐसे ही क्लास सिमिलरली
जो सब्जेक्ट जो स्टेट लिस्ट के पास थे उनमें से बहुत सारे जो अर्बन लोकल गवर्नमेंट थे उसको दिए गए और इसको 12th शेड्यूल में रखा गया और इसके ऊपर अब जो है अर्बन लोकल गवर्नमेंट जो है उसके ऊपर लॉ बना सकती है। तो क्लास जो हमारे इंडिया में लोकल गवर्नमेंट है वी आर मेन एम टू डिसेंट्रलाइज द इंडिया, पावर शेयरिंग, अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी बने। हमारे यहाँ जो गांव में पंचायती राज एक्ट लागू हुआ है उसमें जो है इतने सारे हर लेवल पे जो है जनता के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो है अपॉइंट किए जाते हैं। दिस वर्क और गवर्नमेंट का भी भागीदारी होता है उनके एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल। क्लास once again I revise my this topic local government, why local government was come in India and what is the need. You know, the main aim of local government to decentralize of our India and make the to ensure the participation of people in the decision making or to make the democracy more accountable, make the government more accountable for to the people, जनता के प्रति जवाबदेह हों। ओके एंड क्लास you know local government was a part of our Indian culture। हमारे यहाँ हिस्ट्री में आप देखो चोलास डायनेस्टी से ही जो है लोकल गवर्नमेंट समाज के रूप में थी, ठीक है। देन आफ्टर जो ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने भी लॉर्ड रिपन ने इसको इंट्रोड्यूस किया और फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 19 जो एक्ट्स थे 1919 का 1935 के इनमें कंटिन्यू ब्रिटिश गवर्नमेंट में भी उसको आगे ही बढ़ाया गया। देन आफ्टर द इंडिपेंडेंट इंडिया ने जो है इसको तुरंत लोकल गवर्नमेंट के ढांचे को हमारे इंडिया में नहीं लागू किया, बिकॉज इंडिया वॉज एंड दोज टाइम वॉज सफरिंग फ्रॉम अनटचेबिलिटी और जिम्मेदारी सिस्टम था, बहुत सारी सोशल एवल्स थी। इसलिए हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने थोड़ा वेट किया, थोड़ा इंतज़ार किया कि अभी हम इसको नहीं लगाते हैं। वी विल वेट फॉर द थोड़ा सा सिचुएशन नॉर्मल हो जाए, बिकॉज यू नो पार्टीशन वाज कम, इंडिपेंडेंस कम विद द पार्टीशन। तो अब अगर उसी समय हम लोकल गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिडिटी देंगे तो हमारे लिए खतरा होगा। तो दैट इज़ वाई वी आर नॉट अडॉप्टेड द लोकल गवर्नमेंट जस्ट आफ्टर द इंडिपेंडेंट। हमने आज़ादी के तुरंत बाद इसको नहीं अडॉप्ट किया और हमने थोड़ा सा वेट किया कि नहीं, जब सिचुएशन नॉर्मल हो जाएंगे, हेल्दी हो जाएंगे हमारी इंडियन सोसाइटी के, देन वी विल कंक्लूड in our Indian constitution the idea of local government। देखो क्लास जो लोकल गवर्नमेंट है वो डिसेंट्रलाइजेशन करना, हमारे इंडिया को मोर डेमोक्रेटिक बनाना। हमारे इंडिया में ऑलरेडी पहले आपका जो है नेशनल गवर्नमेंट थी, नेशनल लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट लेवल पर राज्य स्तर पर स्टेट गवर्नमेंट है, और इंडिया में लोकल गवर्नमेंट की ज़रूरत को महसूस किया गया। एंड 1992 बाई 73rd एंड 74th अमेंडमेंट हमारे इंडिया में जो है लोकल गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया गया और इस 73rd और 74th अमेंडमेंट के थ्रू हमारे इंडिया में इस लोकल गवर्नमेंट को लाया गया 1992 में, 1993 में। और अब जो बलवंत राय मेहता की जो कमेटी की जो रिकमेंडेशन थी कि इंडिया में जो है 3 टायर गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश किया जाए लोकल गवर्नमेंट में, उसको हमने फिल किया। और देखो बलवंत राय मेहता की जो रिकमेंडेशन थी उसी समय कुछ राज्यों ने जैसे गुजरात, महाराष्ट्र ने तुरंत उसको अडॉप्ट कर लिया, बट इंडियन गवर्नमेंट ने 1992 में 73rd और 74th अमेंडमेंट के थ्रू उसको ऑल ओवर इंडिया में इम्प्लीमेंट किया। तो क्लास लोकल गवर्नमेंट की नीड है हमें, ताकि हम अपने डेमोक्रेसी को और सक्सेसफुल बना सकें और लोगों का पार्टिसिपेशन और इंश्योर कर सकें। और आप जानते हो कि हमारे यहाँ लोकल गवर्नमेंट कितनी बड़ी है,
हमारे यहाँ इतने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं कि शायद वर्ल्ड में किसी कंट्री की पॉपुलेशन ही उतनी हो जाए। तो इंडिया में जो है लोकल गवर्नमेंट का आना हमारे जो महात्मा गांधी के जो सपने थे उनको साकार करने के बराबर था। जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया के सपनों के भारत को साकार करना था। एंड हमारे इंडिया ने उसको अचीव किया और उस जो है को लागू भी किया।